हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आज मैं आपसे अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो जब फिर वो ससुराल जाती है तो उसकी आंखों में कई सपने होते हैं। तो मैं भी जब मेरी शादी हुई अपने ससुराल में गई ना, तो मेरी आंखों में कई सपने थे। लेकिन जब शादी को साल भर हो गया था और फिर मैं मेरे बच्चा नहीं हो रहा था ना, तो बहुत सारे टॉर्चर मुझे सहने पड़े थे इस चीज़ को लेके। और काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करवाया मैंने, फिर भी मेरे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर ऐसे कर कर के साल निकल गई, 2 साल निकल गई, काफ़ी टाइम निकलता जा रहा था और मेरी जो टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी। और मैं कई बार कोने में बैठ के रोती थी अकेले में, क्योंकि एक लड़की के लिए माँ बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जब एक लड़की माँ नहीं बन पाती तो ये सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, क्योंकि सब जहाँ पे भी जाते हैं एक ही सवाल पूछा जाता था कि खुशखबरी कब सुना रही हो, या फिर क्यों नहीं हो रहा, कहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हो या कहाँ दिखा रही हो। बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे और इन सवालों से मैं कई बार डिप्रेशन में आ जाती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती ना, तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लोग इस चीज़ को कभी नहीं समझते कि सामने वाले पे क्या बीतेगी, वो बस अपने सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही सब चल रहा था। कई बार मैं कोने में बैठ के रोती थी। तो ऐसे ही मेरी शादी को एक एक साल निकलती जा रही थी और 10 साल हो गए थे। तो कई जहाँ पे भी ट्रीटमेंट बताया जाता था, कभी कोई कहाँ बताता था, तो मैं वहाँ जाती थी, दिखाती थी। लेकिन एक उम्मीद होती तो बनती थी और फिर वो उम्मीद टूट जाती थी जब कुछ फ़ायदा नहीं होता था। ऐसे ही फिर मुझे किसी ने एक डॉक्टर बताया कि वहाँ दिखाओ, वहाँ पे ना दिखाते हैं ना उनके कम से कम 99% लोगों के फ़ायदा आता है, फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को एक उम्मीद हो गई कि चलो वहाँ पे भी दिखा लेते हैं। तो फिर मैं वहाँ गई तो फिर उनसे भी मैंने 8 महीने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ फ़ायदा मेरे नहीं आया। और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दे दी कि आप ऐसे नहीं हो रहा है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। लेकिन जो मेरी फैमिली थी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए राज़ी नहीं थी। तो वो नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करवाना चाहते थे और मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम करना ठीक नहीं होता। एक चीज़ के लिए अगर आप फैमिली के ख़िलाफ़ चल जाओगे, अगर फैमिली ही आपके साथ नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन फैमिली के मना करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई थी। लेकिन क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे ही समय निकलता जा रहा था और फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती हो और आप ट्रीटमेंट से तो नहीं बन सकती आप, और ऐसा करो आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। तो फिर मेरे दिमाग में वही रहता है, जब एक डॉक्टर अगर एक किसी लेडीज़ को ये कह देगा कि तुम माँ नहीं बन सकती, तो उसके दिमाग में यही चलता है कि नहीं, अब मेरे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और टेंशन तो रहती है। अगर जो माँ नहीं बन पा रही वो लोग मेरी तकलीफ़ समझ सकती है वो लेडीज़ें कि कितना दुख होता है। फिर उनके मना करने के बाद मैंने पूरे ट्रीटमेंट लेने वगैरह बंद कर दिए। मैंने कहीं से दवाई नहीं ली, क्योंकि कहते थे ना उनके 99% केस सक्सेस होते हैं। तो वही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि उनसे नहीं हो रहा तो अब किसी से भी नहीं होगा और अब मैं इलाज भी नहीं कराऊंगी कभी। और एक दिमाग में सोच लिया कि अब मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है बच्चे के लिए, क्योंकि 10 साल हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा निराश भी हो चुकी थी, नेगेटिव हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला चाहता है तो सब कुछ होता है। तो फिर 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि 3-4 महीने निकल चुके थे उस बात को और मेरा पीरियड एक नहीं आ रहा था। तो करीबन 2 महीने मेरे को ऊपर हो गया था। लेकिन मैंने कोई दिमाग में मेरे नहीं थी कि मैं माँ बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी थायराइड प्रॉब्लम थी तो पीरियड मेरा ऊपर नीचे होता रहता था। तो मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसे करके 2.5 महीने मुझे निकल गए। फिर मैंने एक दिन सोचा चलो मैं टेस्ट कर लूँ। तो दिमाग में पता नहीं क्यों आ गई ये चीज़ कि मैं टेस्ट करूँ, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं, मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैं मेडिकल पे जाके
मेरे हस्बैंड को बताए बिना मैं वो टेस्ट किट लेके आई और मैंने दूसरे दिन सुबह टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन आ रही थी। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं दूसरे दिन फिर मेडिकल पे गई, फिर मैंने किट ख़रीदा और फिर मैंने टेस्ट किया तो फिर वो पॉजिटिव बता रहा था। और फिर उसके बाद मैं वापस उन डॉक्टर जी के पास गई और फिर मैंने ऐसे उनको बताया, वो किट लेके मैं गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे पेट पे हाथ लगा के जब चेक किया तो उन्होंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। तो मतलब मैं बता नहीं सकती वो पल, मतलब वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। उसके बाद उन्होंने मेरी सोनोग्राफी वगैरह करवाई और उसमें मेरे मतलब 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 पॉजिटिव आया, मतलब बेबी था पेट में। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। और आज मेरी जो बेटी है, फिर मुझे बेटी हुई और आज मेरी बेटी है ना मतलब 4 साल की होने वाली है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हम कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होते। क्योंकि अगर ऐसा होता कि डॉक्टर की बातें सच होती तो आज मैं माँ नहीं बन पाती। तो और मतलब बेटी 4 साल की होने वाली है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है ना तो प्लीज़ आप निराश न मत होना, क्योंकि जब भगवान चाहता है ना तो सब कुछ हो जाता है। डॉक्टर भी मना कर देगा तो इससे मेरे को एक बात समझ में आ गई, जो चीज़ जब हमें मिलनी होती है तभी मिलती है। क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक ट्रीटमेंट कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ और जब मैंने पूरी ट्रीटमेंट करवाना बंद कर दिया, अपनी आस छोड़ दी, तो भगवान ने मेरी झोली में खुशियाँ डाल दी और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी एक बेटी है जो मतलब 4 साल की होने वाली है और मैं चाहती हूँ भगवान सबकी झोलियों में खुशियाँ भरे और सब मतलब जो भी मतलब ऐसे मतलब इस परिस्थिति से गुजर रही है उनको सबको खुशियाँ दे भगवान। और बस मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।